इसीलिए हमें ये प्रयास करना है कि भगवान के अनुभव करना सीखें। भगवान का अनुभव हर वो व्यक्ति कर सकता है जिसके अंदर श्रद्धा है और जिसने भगवान को देखने की कला को जान लिया। एक बड़े प्रसिद्ध डॉक्टर हैं गुजरात में, जिन्होंने एक बार एक बच्ची का ऑपरेशन किया। उनको भगवान ने दर्शन दिए, हालांकि वो नास्तिक थे, भगवान को नहीं मानते थे, अपने हाथों की कला को मानते थे कि मैं जब ऑपरेशन करता हूं तो इसमें भगवान का कुछ लेना देना नहीं है। अरे मेरे हाथों में कला है, मैंने इतने साल पढ़ाई की है, इतना अनुभव है मुझे, फिर ये भगवान कहां से आ गए। 60 साल के ऊपर उनकी उम्र हो गई, 40 साल से वो ऑपरेशन कर रहे हैं। एक छोटी सी बच्ची ने उन्हें भगवान के दर्शन करा दिए। 6 साल की बच्ची उनके पास आई, हृदय का रोग था, वो हार्ट स्पेशलिस्ट हैं। माता पिता लेकर आए, बड़े बहुत प्रसिद्ध डॉक्टर हैं, सीधे उनसे मिला नहीं जाता, उनके जूनियर्स पहले देखते हैं। तो सारी रिपोर्ट आई उनके पास, रिपोर्ट उन्होंने देखी, बोला कोई चांस नहीं है। माता पिता सामने बैठे 6 साल की बच्ची की रिपोर्ट लेकर, और उन्होंने कह दिया कि बहुत कम चांस है, आप एक काम करिए, ऑपरेशन करवाइए तुरंत। अगर कल का कल ऑपरेशन हो जाता है, कल या 2 दिन में ऑपरेशन हो जाता है, तो 30% चांस है बच्ची बच सकती है, नहीं तो 1 महीने के अंदर निश्चित मर जाएगी। आप बताइए क्या करना है। आप सोचिए, माता पिता 6 साल की बच्ची के बारे में ये सुने कि या तो 1 महीने में मर जाएगी, नहीं तो ऑपरेशन कराइए, और हो सकता है ऑपरेशन टेबल पर मर जाए। डॉक्टर ने यह भी कहा हम कोई गारंटी नहीं दे रहे हैं, ऑपरेशन टेबल पर मर जाए, आप चूज कीजिए। माता पिता भक्त थे भगवान के, उन्होंने कहा हम ऑपरेशन कराएंगे, कोई बात नहीं, भगवान जान देने वाले और भगवान जीवन देने और लेने का कार्य भगवान का है। और ये सत्य है, कई शास्त्रों में कहा गया है, राखे कृष्ण मारे के, मारे कृष्ण राखे के। जिसकी रक्षा कृष्ण करते हैं कोई उसको मार नहीं सकता, और मारे कृष्ण, जिसको कृष्ण सोच ले कि मारना है तो फिर उसको कोई बचा नहीं सकता, फिर वो कहीं भी भाग ले। तो लोगों ने कहा कि हम ऑपरेशन कराएंगे। डॉक्टर ने कहा ठीक है। जिस दिन वो ऑपरेशन के लिए जा रहा था, बच्ची अभी लेटी हुई थी, ऑपरेशन के लिए तैयार किया था। बच्ची ने कहा डॉक्टर मेरा एक प्रश्न है। डॉक्टर ने सोचा घबरा रही है, बेटा कुछ नहीं होगा, चिंता नहीं करो, तुम्हें कोई दर्द नहीं होगा। उसने कहा मुझे दर्द की चिंता नहीं है, मेरा प्रश्न है आपसे, मैंने सुना है कि आप मेरा हृदय खोलने वाले हैं। डॉक्टर ने कहा बिल्कुल चिंता मत करो, क्यों सोच रही हो ये सब, कुछ नहीं होगा, कोई दर्द नहीं होगा तुम्हें, हम बड़ी अच्छी तरह से ऑपरेशन करेंगे। मुझे दर्द की चिंता नहीं है, मेरा प्रश्न इतना है कि क्या आप मेरा हृदय खोलने वाले हैं। डॉक्टर ने कहा हाँ। अगर आप मेरा हृदय खोलने वाले हैं तो मेरे लिए एक काम कीजिएगा, मेरी मां ने मुझे बताया है और मुझे विश्वास है कि हृदय में भगवान होते हैं, तो जब आप मेरा हृदय खोलें तो कृपया देखिएगा कि वो कैसे दिखते हैं, और जब ऑपरेशन पूरा हो जाए तब मुझे बताइएगा कि वो कैसे दिखते हैं। ये डॉक्टर ने ऐसा प्रश्न जीवन में पहली बार सुना था। 40 साल से ऑपरेशन कर रहे, किसी ने कहा नहीं, पहली बार उसको ये बड़े आश्चर्य का था। खैर उसने कहा ठीक है चलो ऑपरेशन करें। ऑपरेशन शुरू हुआ, 45 मिनट तक ऑपरेशन चला, खून की एक बूंद भी हृदय में नहीं आई। दरअसल जब वो ऑपरेशन करते हैं तो उसमें अगर खून की बूंद आनी शुरू हो जाए, खून आना शुरू हो जाए हृदय में, तो सक्सेसफुल माना जाता। खून की एक बूंद नहीं। डॉक्टर ने कहा बंद करो, सॉरी हम बच्ची को बचा नहीं पाए, खून ही नहीं आ रहा, मतलब मर गई अभी वो, तो हम बच्ची को बचा नहीं पाए,
अपने जूनियर डॉक्टर से कहा कि स्टिचिंग खोलते हैं तो पूरा स्टिच कर दो, उसको बंद करो। वो जाने लगे। बच्ची की बात याद आ गई उनको कि जब आप मेरा हृदय खोलेंगे भगवान को देखिएगा और मुझे बताइएगा कि भगवान कैसे दिखते हैं। आंखों में आंसू आ गए। हालांकि वो दिन में 10 ऑपरेशन करते हैं, 10 हृदय खोलते हैं, लेकिन बच्ची की बात याद आते ही आंखों में आंसू आ गए कि छोटी बच्ची ऐसे पूछ रही थी, अब इस समय मरी हुई पड़ी है मेरे सामने। चश्मा लगाते हैं वो तो उनकी आंखें भर गईं, चश्मा पूरा धुंधला हो गया, दिखने नहीं लगा। तो जाने वाले थे कि क्योंकि उस समय सब हाथ में दस्ताने पहने थे, खून लगा हुआ था, अपना चश्मा निकाल नहीं पा रहे थे, तो बस जाने वाले थे कि एक जूनियर डॉक्टर ने आवाज दी। उससे पहले जब उनको ये बात याद आई, आंखों में आंसू भरकर उन्होंने ये सोचा, उन्होंने भगवान से प्रार्थना की। पहली बार उन्होंने कहा कि ये बच्ची को विश्वास है कि आप हो, ये नहीं कहा कि आप हैं, मैं मानता हूं, ये बच्ची को विश्वास है कि आप उसके हृदय में हो। और आज मैं आपको कहता हूं कि मेरी जितनी कला थी, जितनी मेरी शक्ति थी, जितना मेरा ज्ञान था, वो सब जीरो हो गया है। आज मैं उससे इस बच्ची को बचा नहीं पाया। भले मेरा बहुत ज्ञान था, सालों से मैं ऑपरेशन कर रहा हूं, बड़ा प्रसिद्ध डॉक्टर हूं, लोग मेरे पास अपने जीवन बचाने आते हैं, मैं बच्ची को बचा नहीं पाया। अब आपके ऊपर है। वो भगवान से कहते, मेरी सारी कला, मेरा सारा ज्ञान, मेरा सारा अनुभव जीरो हो गया। अपने अनुभव, अपने ज्ञान, अपनी कला से मैं बच्ची को नहीं बचा पाया, लेकिन इस बच्ची को विश्वास है कि आप हैं। अगर आप हैं तो आप कुछ कीजिए। इतना कहकर वो जाने लगे और पीछे से जूनियर डॉक्टर ने आवाज दी, सर ब्लड आना शुरू हो गया। विश्वास नहीं हुआ उसको, क्योंकि वो छोड़ आया था कि बच्ची मर गई है, बंद करो, स्टिचिंग करो और बाहर निकालो। सर ब्लड आना शुरू हो गया। डॉक्टर भागा, नर्स से कहा चश्मा निकालो, साफ करो, क्योंकि चश्मा पूरा आंसू के कारण वो सब दिख नहीं रहा था। चश्मा निकालो। वापस भागा तुरंत। 4 घंटे ऑपरेशन चला उसके बाद, और जितनी भी उसकी नसें थी, आर्टरीज थी, वो क्लीन हो गई। और डॉक्टर ने कहा कि अब ये गारंटी है कि लड़की को हार्ट की बीमारी अगले 50 साल तक नहीं होगी, ये 50-60 साल जीवित रहेगी। भगवान ने दिखलाया उसको। और उसके बाद वो डॉक्टर आज भी वो ऑपरेशन करते हैं, और उन्होंने अपने ऑपरेशन थिएटर में भगवान श्री कृष्ण की एक फोटो लगा ली है। और हर ऑपरेशन के पहले वो जाते हैं और भगवान को प्रणाम करते हैं और उनसे कहते हैं, मेरे अंदर कोई कला नहीं, मेरे अंदर कोई शक्ति नहीं है, मेरे अंदर कोई अनुभव नहीं है, मैं ये ऑपरेशन करने जा रहा हूं, अगर आप चाहें तो इसको बचा सकते हैं, मैं अपने बल पर नहीं बचा सकता। ये भगवान दिखलाते हैं। अब उस डॉक्टर से पूछिए कि क्या तुमने भगवान को देखा है, वो कह नहीं सकेगा कि मैंने नहीं देखा या भगवान नहीं है। लेकिन उसको एक तकलीफ थी, ये बात वो अपने मित्र को बता रहे थे कि कल सुबह मैं उस लड़की से मिलने जा रहा हूं हॉस्पिटल। अब वो ठीक हो गई है, मुझे उसको देखने जाना है, लेकिन मैं डर रहा हूं क्योंकि वो मुझसे पूछेगी कि आपने मेरा हृदय खोला, भगवान को देखा, कैसे दिखते हैं भगवान, और मेरे पास उत्तर नहीं होगा। मैं ये नहीं कह सकता कि मैंने भगवान को नहीं देखा, मैंने देखा भगवान को, उसको बचाते हुए देखा। इसलिए कैसे मैं उस बच्ची से कहूं कि भगवान नहीं। लेकिन वो रूप पूछेगी, कैसे दिखते हैं, तो मैं कैसे बताऊं। भगवान को अनुभव किया जाता है। इसीलिए हमें ये प्रयास करना है कि भगवान के अनुभव करना सीखें। और हम आशा करते हैं कि आप सबके जीवन में कभी ना कभी ऐसा समय आया होगा जहां भगवान ने अपना अनुभव कराया कि मैं हूं, चिंता मत करो। और अगर नहीं आया तो प्रार्थना करते हैं भगवान श्री राम से कि जल्दी ऐसा समय आए
जहां वो अपने आप को दिखलाएं आपको कि मैं हूं।